हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज मैं आप लोगों को जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम में 3-3 नंबर के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनको मैं डिस्कस करने वाला हूं, और प्लस मैं आप लोगों को पूरा का पूरा हिंट देने वाला हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करने चाहिए। और आपको बता दें, अगर आप लोग 90 प्लस का आंकड़ा पार करना चाहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में बायोलॉजी में, तो आप लोगों को बता दें, आप लोगों को 3-3 नंबर वाले प्रश्नों को सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि यही आपके स्कोर को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलता हूं तो मैं तो प्रश्न की तरफ। विपुंसन से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? तो आपको बता दें, विपुंसन कुछ भी नहीं है। एक आप लोगों के सामने मान लो मैंने द्विलिंगी पुष्प बनाया, ठीक है। द्विलिंगी पुष्प की जो परागकोश होता है, तो परागकोश को काटकर जब अलग कर देते हैं तो उसी क्रिया को कहा जाता है विपुंसन। और विपुंसन हम इसलिए कराते हैं क्योंकि हमें अच्छी नस्ल के पौधे तैयार करने होते हैं, इसलिए हमें विपुंसन करना होता है, ठीक है। आपको बता दें, ये वाला जो है अब बोर्ड एग्ज़ाम में से ये इस बार नहीं आएगा, क्योंकि ये अब अलग हट गया है, ठीक है। आपको बता दें, ये अपूर्ण प्रभाविता जो है ये भी पेपर में बार बार रिपीट हो रहा है। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या है? देखो, एक हमारे पास लाल पुष्प होता है, एक हमारे पास सफ़ेद पुष्प होता है। जब लाल पुष्प को सफ़ेद पुष्प के साथ हम संकरण करा देते हैं तो एबन पीढ़ी जो होती है गुलाबी पुष्प प्राप्त होती है। तो गुलाबी पुष्प ना तो लाल है ना सफ़ेद है, तो इसलिए गुलाबी पुष्प जो है ये हमारा कैसा है? मध्यवर्ती लक्षण आया है, ठीक है। अगर हम इसका भी स्वयं करा दें तो यहाँ पर कैपिटल आर है ना, लाल पौधे बनेंगे। यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर गुलाबी पौधे बनेंगे। यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर गुलाबी, यहाँ स्मॉल आर यहाँ सफ़ेद फूल बनेंगे। तो इनका अगर हम अनुपात देखें तो एक लाल होगा, 2 गुलाबी होंगे और एक यहाँ पर होगा कैसा? सफ़ेद। तो इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही समान आता है, 1:2:1, ठीक है। और इसकी जो खोज की थी एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम कार्ल कोरेंस है। कार्ल कोरेंस ने इसकी खोज की थी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और गुलाबास में की थी। किस में की थी? गुलाबास में। शायद आप लोगों को एक बात और पता होगा कि गुलाबास को हम एक वर्ड नाम से और बोलते हैं। गुलाबास को कहा जाता है मिराबिलिस जलापा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है और इन प्रश्नों को पढ़ के जुड़ जाना। गर्भ निरोधक क्या है? तो ऐसी तकनीक जिसमें गर्भ को रोका जाता है, मतलब महिलाओं के प्रेग्नेंट होने से रोका जाता है, वो गर्भ निरोधक कहलाता है। मनुष्य के लिए 2 गर्भ निरोधक उपायों का वर्णन करो। तो देखो, कॉन्डोम भी गर्भ निरोधक का उपाय है जो पुरुषों द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वासेक्टोमी जो पुरुषों के द्वारा कराई जाती है, इसमें शुक्र वाहिनी को काट कर बांध देते हैं। और महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी है ना, ये आपको पता होगी, नसबंदी कहलाते हैं इनको सामान्य भाषा में। लड़कियों में कुछ गर्भ निरोधक गोलियां वगैरह आती हैं, ठीक है। आवधिक संयम वगैरह आता है। काफ़ी सारे वो उपाय हैं, कोई सा भी आप कर सकते हो। पुनर्योगस डीएनए तकनीक क्या है? इस तकनीक द्वारा इंसुलिन उत्पादन विधि का वर्णन करो। तो आपको बता दें, पुनर्योगस डीएनए तकनीक में 2 डीएनए को आपस में मिलाकर एक नया डीएनए तैयार किया जाता है। इंसुलिन का उत्पादन कैसे होता है इसको मैं डिस्कस आप लोगों के साथ जल्दी करूँगा, ठीक है ना। चलो, पारजीनी या ट्रांसजेनिक जंतु क्या हैं? ऐसे जंतु जिसके डीएनए में बदलाव किया जा चुका है उसे कहते हैं पारजीनी जंतु, ठीक है। इनका उत्पादन क्यों किया जाता है? इनका उत्पादन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें मान लो फूड, जैसे मान लो हमने कोई खाना वगैरह बनाया, फूड वगैरह बनाया, उसकी में कोई जहर वगैरह तो नहीं उसे पहचान करने में, ठीक है। पारजीनी जंतु में जैसे दूध वगैरह ज़्यादा प्राप्त हो हमें, मांस अंडे ज़्यादा प्राप्त हो हमें, इसलिए हम तैयार करते हैं। मानव के लिए उपयोगी उत्पादकता का वर्णन, तो हमारे लिए फ़ायदा इसलिए हम इनका यूज करते हैं। देखिए, ये वाला मैंने प्रश्न में नहीं कराया। उपयुक्त चित्र की सहायता से लॉजिस्टिक समष्टि वृद्धि का वर्णन करो, ये मैंने नहीं कराया। आप इसे मतलब कि मॉडल वगैरह में से कर सकते हैं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं भी करा दूंगा। मानव और कपि में 2 समानता 2 असमानता बताइए। तो देखो, मानव और कपि दोनों ही गृहस्थ जीवन जीते हैं,
पति पत्नी जो होते हैं मानव के भी होते हैं और कपि के भी होते हैं। मानव जो होता है और कपि दोनों का वक्ष भाग जो होता है, छाती जो होती है, चौड़ी होती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इनमें अंतर देखें तो आपको पता है अंतर तो ये बहुत है कि मानव की जो महिला होती है इनमें तो स्तनों का विकास होते हैं, लेकिन कपि में स्तनों का विकास नहीं होता, ठीक है। मानव जो होता है इसके जो आगे के जो हाथ हैं वो घुटने के ऊपर तक होते हैं, लेकिन जो कपि है उनके घुटने के नीचे तक होते हैं। हम ज़मीन पर चलते हैं और वो वृक्ष पर रहते हैं, ये भी बता सकते हो। त्रिसल्लेन क्या है, यह कहाँ संपन्न होता है? तो त्रिसल्लेन जो होता है आपको पता है कि मैं पढ़ा चुका हूँ दौरा निषेचन में, कहाँ संपन्न होगा? भ्रूणकोश के अंदर संपन्न होगा। त्रिसल्लेन में सम्मिलित नाभिकों मतलब न्यूक्लियाई के नाम बताओ। तो देखो दो तो होते हैं द्वितीयक केंद्रक, ठीक है, एक आ जाता है नर केंद्रक। तो इसमें कितने केंद्रक हो गए? 3 केंद्रक। जब 3 केंद्रक आपस में मिलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? त्रिसल्लेन। क्या बोलेंगे? त्रिसल्लेन। और त्रिसल्लेन के बाद जो बनने वाली संरचना होती है उसे हम बोलते हैं भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष कैसा होता है? तो बोलेंगे त्रिगुणित, इसलिए हम इसको 3n बोलते हैं, ठीक है। आगे अब यहाँ पर देखो बहुजीनी वंशागति क्या है? उपयुक्त तो उदाहरण सहित इसका वर्णन करो। तो ये इसमें ब्लड ग्रुप के बारे में बताना है। आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ और हानि की तुलना कीजिए। ये मेरी बायोलॉजी वाली घुट्टी जो है वहाँ पर मैंने पढ़ा रखा है, देख लेना। यदि एक समुद्री मछली को अलवण जल की जल जीवशाला में रखा जाता है तो यह मछली जीवित रह पाएगी? क्यों या क्यों नहीं? तो ये जो मछली होती है मर जाती है, ध्यान रखना, क्योंकि मछली का जो है वातावरण चेंज होने के कारण प्रासरण में बदलाव आ जाता है, जिसके कारण मछली का बीपी बढ़ जाता है, रक्तायतन बढ़ जाता है, जिसके कारण मछली मर जाती है। प्रतिरक्षा क्या है? तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वही प्रतिरक्षा है। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताना है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा जो होगी वो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा है, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा बने बनाए एंटीबॉडीज़ को जब बॉडी के अंदर डाल देते हैं तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कह देते हैं, ठीक है। आपको बताना है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हार्डी बेनवर्ग का नियम ये 2024 में भी आया था। ये वाला जो है बच्चे हल्के में ले लेते हैं, ठीक है। मैंने क्लास में डिस्कस वैसे करता हूँ, लेकिन मैं इसको अलग से भी मैं आप लोगों को कराऊंगा बहुत जल्द, तो उसकी टेंशन मत लेना। मिलर के प्रयोग का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम बनाना होगा। नर के मनुष्य में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं? तो जो वृषण होते हैं 2 होते हैं और ये शरीर के बाहर लटके रहते हैं, और ये जो होते हैं इनके अंदर शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं इनके अंदर? शुक्राणु। शरीर के बाहर ये इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हें बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे शुक्राणु आसानी से बन सके, ठीक है। एंटीबायोटिक को परिभाषित करो। तो एंटीबायोटिक जो है इसी को हम प्रतिजैविक बोलते हैं। तो ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें मार देते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो बोलेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी, ठीक है। पेनिसिलिन को के महत्व को स्पष्ट करो। तो पेनिसिलिन जो होता है जीवाणु से होने वाली बीमारी को ठीक करने का काम करती है, और डिप्थीरिया या मान लो फेफड़े के संक्रमण से भी बचाव करती है। अंडाणु जनन से क्या समझते हैं? सचित्र वर्णन करो। तो जब अंडाणु का निर्माण किया जाता है तो उसे अंडाणु जनन कहते हैं। क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पेपर में जाने से पहले इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करके जाना। उत्परिवर्तन का सिद्धांत क्या है? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। डीएनए में बदलाव के कारण शरीर में बदलाव आ जाता है, ठीक है। उत्परिवर्तन दिया। नर जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो पुरुष जनतंत्र का चित्र आपको बनाना है साफ सुंदर, जिसमें पेनिस दिखाई देने चाहिए, प्रेषण दिखाई देने चाहिए, है ना, उनकी शुक्रवाहिका है, पृष्ठ ग्रंथि वगैरह है, ये सब दिखाई देने चाहिए। आवर्तबीजी पौधे के भ्रूण के विकास का वर्णन करो। तो आवर्तबीजी जो पौधा है ऐसा पौधा जिसमें, मैं वैसे आप लोगों को इसका चित्र दिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। प्लाज्मोडियम के विभिन्न प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो जो इसमें 4 प्रजातियां होती हैं प्लाज्मोडियम की, इससे मलेरिया होता है। इनके द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार की मलेरिया का विवरण करो। तो मलेरिया को आप अच्छे से पढ़ के आना।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है। जीवाश्म के आयु निर्धारण की विधियों को समझाइए, ये भी इम्पोर्टेंट है। थैलेसीमिया, बायोस्फीयर। तो जो प्रश्न आपको लगता है कि भाई ये वाला प्रश्न अभी हमें याद नहीं है, यहाँ से देख लो प्रश्न को अच्छे तरीके से, और कॉपी में या बायोलॉजी घुट्टी में या आपके मॉडल वगैरह में जहाँ भी आपको दिखाई देता है उसे आप याद जल्दी से जल्दी कर लेना, ठीक है। आगे आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधे दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। तो बंधे दंपति कौन से होते हैं? ऐसे दंपति जो संतान जिनकी नहीं हो पा रही है उन्हें बंधे दंपति बोलते हैं। तो आपको इसमें IVF का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ZIFT का इस्तेमाल करना पड़ेगा, AI का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, या मान लो ICSI का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। असंग जनन क्या है? इसको पढ़ के जाना, विंकलर ने इसकी खोज की थी। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर जो है, ये भी बोर्ड एग्जाम का फेवरेट है, इसे भी पढ़ के जाना। अनुकूलनी विकर्ण को परिभाषित करो, उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाओ। तो ये भी मैंने आप लोगों को करा चुका हूँ, तो पढ़ के जल जाना, छोड़ना कुछ भी नहीं है आप लोगों को, ठीक है। परजीविता, इसमें एक जीव को फ़ायदा होगा, दूसरे जीव को नुकसान होगा, परजीविता कहलाता है ना। जैसे अमरबेल वगैरह हो गई, या मान लो प्लाज्मोडियम परजीवी हो गया। सहोपकारिता, दो जीव हैं, दोनों जीव एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो उसे कहा जाता है परजीविता। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की महत्व को उदाहरण सहित बताओ। औद्योगिक समझ रहे हो आप? तो जैसे मान लो अल्कोहल को बनाने में यीस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं हम, ठीक है। सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी जो है बेकरी उद्योग में काम आ जाता है, इसको हम सामान्य भाषा में यीस्ट बोल देते हैं, है ना। उसके साथ साथ में स्वीट चीज़ को बनाने के लिए प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मेनाई जीवाणु का इस्तेमाल कर लेते हैं। दही को बनाने के लिए आपको पता होगा लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस जीवाणु का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके साथ साथ में एक और नाम है, क्या बोलते हैं उसे, एंटीबायोटिक बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करते हैं, तो आराम से बता सकते हो। एक प्रारूपी बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन करो। तो आपको बीजांड के बारे में चित्र सहित बताना होगा। जीन चिकित्सा क्या है? तो जब हमारे बॉडी के अंदर जीन की खराबी आ जाती है तो उसको जब ठीक करेंगे तो जीन चिकित्सा है। मानव में एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी के उदाहरण देते हुए जीन चिकित्सा पद्धति का वर्णन करो। अच्छा है। 1990 में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था 4 वर्ष की लड़की में इस एंजाइम की कमी हो गई थी, तब किया था। आगे, वर्णांता क्या है? वर्णांता X लिंग संलग्न अप्रभावी व्याधि के कारण होने वाली बीमारी है। इसमें लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है व्यक्ति, ठीक है। यदि एक वर्णांत पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से होता है तो पुत्रों में सामान्य दृष्टि का क्या अनुपात होगा? देखते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न करना हो ऐसा बॉक्स बनाना आप। पुरुष कैसा है? वर्णांत XCY। महिला सामान्य है तो सामान्य ले लो, क्रॉस कराओ। XCX वर्णांत लड़की, XCX वाहक लड़की, सॉरी दोनों वाहक लड़की हैं। XY सामान्य लड़का, XY सामान्य लड़का। तो हो गया ना, हो गया, सारे सामान्य लड़के हैं। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग करते हुए किस प्रकार लाभकारी जीन का प्रवर्धन किया जा सकता है? तो आपको बता दें, PCR जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है कैरी मुलिस ने इसकी खोज की थी। एक पिंड ऑफ ट्यूब में कराई जाती है और इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि DNA की जो कम मात्रा है उसका DNA का संवर्धन आसानी से किया जा सके, ठीक है। जैव विविधता क्या है? तो निम्न कोटि के सरल जो जीव थे पहले, ठीक है, उन जैव विविधता, हाँ, जो जैव विविधता है हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों में जो अंतर मिलता है उसी को हम जैव विविधता बोल देते हैं। वन्य जीव में यह किस प्रकार भिन्न है? हाँ, अलग है। पायतंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता कैसे उपयोगी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के आना। मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण देकर समझाओ। तो मेंडल का जो पृथक्करण का जो नियम है वो मेंडल का सेकंड लॉ है, इसे आप पढ़ के जाना। सर्टोली कोशिकाओं पर टिप्पणी करो। तो सर्टोली कोशिकाएं वृषण के अंदर पाई जाती हैं। ये शुक्रजन नलिकाओं को, शुक्राणु को क्या देती हैं? तो बोलेंगे ये पोषण देने का काम करती हैं। रोगजनक क्या है? तो ऐसा सूक्ष्म जीव जो रोग फैलाता है, जिससे रोग होता है, वो रोगजनक है। मनुष्य में टाइफाइड ज्वर, तो टाइफाइड ज्वर होता है साल्मोनेला टाइफी से।
साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी से क्या होगा? साल्मोनेला टाइफी से होगा टाइफाइड। जुकाम होता है नासा वायरस से। क्या हो गया? नासा वायरस होता है, उससे होता है जुकाम। ठीक है। लक्षण तो आप जानते ही हो। वाहितमल का प्राथमिक और द्वितीयक उपचार क्या है? रासायनिक उर्वरक और जैव उर्वरक क्या है? इनमें अंतर बताने तो बता देना। अच्छा प्रश्न है। इन पर टिप्पणी करनी है आपको। तो टिप्पणी करनी है, ट्रांसजेनिक जंतु, इसी को पार्जनी जंतु बोलते हैं। ऐसा कोई जंतु जिसके डीएनए में हमने क्या कर दिया? बदलाव कर दिया, जिसमें बाहरी डीएनए डाल दिया, उसे बोलेंगे पार्जनी जंतु। जैसे आपने एक मूवी देखी थी क्रिस, है ना, क्रिस 3 मूवी जो देखी थी, उसमें मानवर दिखे थे। तो काल ने क्या किया था? मानव और जानवर के डीएनए को मिलाकर बनाया था। मानव इंसुलिन का संश्लेषण कैसे होगा, ये भी बताना है। उत्पादक अपघटक में अंतर। तो उत्पादक जो होता है वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं और इसमें हरे पेड़ पौधे रखे जाते हैं। अपघटक जो होते हैं दूसरे जीव को मारकर खाते हैं, मारकर मतलब सड़ा गला देते हैं, तो अपघटक कहलाते हैं। और इनको मृतजीवी भी कहा जाता है, क्योंकि मरे हुए जीवों से खाना प्राप्त करते हैं। जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया और फंगस, इसमें 2 रखे जाते हैं। ठीक है। डीएनए आरएनए में अंतर। डीएनए में दोहरा रज्जुक, आरएनए में एक रज्जुक। डीएनए केंद्रक में होगा, आरएनए जो होगा कोशिका द्रव में होगा। डीएनए जो होता है इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होगी, आरएनए में राइबोस शर्करा होगी। डीएनए में चरगाफ के नियम का पालन होता है, आरएनए में नहीं होता। डीएनए आनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। आरएनए जो होता है ये प्रोटीन संश्लेषण करता है। क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण। प्रश्न बहुत अल्टीमेट है, कुछ भी सही। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। जैसे मान लो यहाँ पर हमने बोला यहाँ पर कि ये है XX और यहाँ पर है XY। ठीक है। तो लड़की का X अंडाणु, लड़का का X शुक्राणु आपस में मिलेगा, तो यहाँ पर X मिले, तो यहाँ पर लड़की पैदा होगी। क्या पैदा होगी? लड़की। जब लड़की का X शुक्राणु, लड़का का Y अंडाणु आपस में मिलेगा, तो यहाँ पर हमारा पैदा हो जाएगा लड़का। तो लिंग का निर्धारण जो होता है पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है, ना कि माता के लिंग गुणसूत्र से। तो इसमें आप ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, मतलब PCR टेक्नोलॉजी बार बार रिपीट हो रही है, इसे पढ़ के जोड़ जाना। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मलेरिया परजीवी जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप पढ़ के जल जाना, मतलब इसका चित्र बनाना है। अनुवांशिक कूट क्या है? इसकी 4 विशेषताएं। 4 विशेषता। कूट सार्वत्रिक होता है, कूट अतिव्यापी होता है, कूट कॉमा रहित होता है, कूट जो होता है त्रिक होता है ना, कूट असंदिग्ध होता है, आरंभ कूट जो होता है वो AUG और समापन UAG। तो ये हमारे होते हैं समापन कोड, 3 होते हैं। जैव उर्वरक मृदा की उर्वरता को किस प्रकार बढ़ाते हैं? तो बहुत सारे सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें ब्लू, ग्रीन एल्गे, नीले हरे शैवाल, 9 स्टोकेनाबिन आ जाते हैं। कुछ एक जीवाणु और आता है जिसका नाम है राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम। तो राइजोबियम जीवाणु जो होता है ये मटर कुल की जड़ों में, दलहनी कुल की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये क्या करता है? डीएनए को काटने का काम करेगा, डीएनए को काटेगा। और जो लाइगेस एंजाइम है ये क्या करेगा? जो डीएनए के जो खंड होंगे उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। तो ये काटेगा और ये जोड़ेगा। ठीक है।